हेलो एवरीवन। टुडे इन कॉमर्स क्लासेस हम सीखेंगे इन्वेंट्री लॉसेस के बारे में और स्टॉक लॉसेस के बारे में। लाइक व्हेन यू हैव स्टॉक्स, दे आर in transport also. When you buy stock, it is in transit, then it comes to your stores, then you sell it, you bring it to your shop and you sell it. Now during the whole trade cycle, many a times some of our stocks are lost, some of our inventory is lost due to various reasons, like देयर माइट बी अ ब्रेकेज। आप ऑर्गेनाइज कर रहे थे, सामान गिर गया, अब ये ब्रेकेज की वजह से आपका नुकसान हो जाएगा, स्टॉक का लॉस हो जाएगा। देयर माइट बी अ थेफ्ट, सम ऑफ द स्टॉक्स माइट बी लॉस ड्यू टू स्पिलेज। जो लिक्विड्स होते हैं उनमें स्पिलेज, लीकेज वगैरह काफ़ी रहती है। देन पिल्फरेज इज़ अनदर प्रॉब्लम विद द बिग शॉप्स। आपके कस्टमर्स हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, छोटी मोटी चोरियाँ हो जाती हैं विच यू जस्ट कान कंट्रोल। सो पिल्फरेज इज़ अगेन देयर। मे बी कई बार आपका सामान पकड़ा भी जाएगा, आप चोर को पकड़ लेते हो, बट मैनी अ टाइम्स आपके जो थेफ्ट्स हैं दे गेट अननोटिस्ड. You may have a fire, you may have earthquake. So there are many kinds of stock losses. So what are these losses? How do we categorize them? We categorize these losses into two main categories: normal loss and abnormal loss. Now before I distinguish between the two, let me give you a brief idea. Normal loss is a kind of loss which is normal, that is natural to the kind of product you are dealing with or your nature of business. So if there is some kind of loss जो आपके बिजनेस के नेचर से रिलेटेड है, उसमें ये नॉर्मल है कि ऐसा होना है, या आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है कि उसमें कुछ लॉस होना इज़ नेसेसरी, होगा ही, यू जस्ट कांट कंट्रोल इट, उसे हम नॉर्मल लॉस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर डीलिंग इन से ग्लास प्रोडक्ट्स, ठीक है, आपका ग्लास प्रोडक्ट्स, आप ग्लास बाउल्स, ग्लासेस, प्लेट्स, किचन सेट्स, कटलरी, उसमें डील करते हैं. अब जो ग्लास की चीज़ें हैं, आप चाहे कितना भी हैंडल विथ केयर रखें, उसमें कुछ ना कुछ ब्रेकेज से लॉस होने की पॉसिबिलिटी है. योर प्रोडक्ट इज़ ऑफ दिस काइंड. सो इसमें जो लॉस है, वो जो ब्रेकेज वगैरह से जो लॉस होंगे वो नॉर्मल लॉसेस हैं. द ओनली थिंग इज़ कि आप उस लॉस को एक लिमिट तक रखते हो. जैसे आप ये मान सकते हो कि इफ़ आई एम ये इसे ट्रांसपोर्टिंग और हैंडलिंग 100 बॉक्सेस, 100 में से हो सकता है एक आधा टूट जाए और मे बी 2 टूट जाए. सो नॉर्मल है, बट इसकी एक लिमिट है. बट अगर आपके मान लो जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो वर्कर्स हैं वो सामान उठा उठा के फेंकना शुरू कर देंगे, तो उस केस में तो लॉस होना ही है, ब्रेकेज होनी ही है, बट वो नॉर्मल नहीं रहेगा. ठीक है, वो एक्सीडेंट हो जाएगा. आप अपना गाड़ी में सामान भेज रहे हैं, गाड़ी पलट जाती है, अब वो ब्रेकेज जो है, वही ब्रेकेज यहाँ पर वो एबनॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था. गाड़ी का एक्सीडेंट होना नॉर्मल नहीं है, बट थोड़ा बहुत प्रोडक्शन प्रोसेस में या प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत लॉस होना नॉर्मल है. अब जो पेट्रोल पम्प्स है, पेट्रोल एक तरह का आप कह सकते हैं इवेपोरेशन होता है उसमें बहुत जल्दी. सो कुछ लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन, लिक्विड्स में लॉसेज ड्यू टू लीकेज. सो कुछ लॉस जो है वो नॉर्मल है, वो आपका प्रोडक्ट ऐसा है, यू कांट हेल्प इट. सिमिलरली अगर आपका बहुत बड़ा स्टोर है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स आर कमिंग इन, यू हैव सो मेनी एम्प्लॉयज़, सो छोटी मोटी चोरी होना नॉर्मल है. सो ये चीज़ें नॉर्मल में आ जाती हैं क्योंकि आपका प्रोडक्ट या बिजनेस ही ऐसा है. बट द ओनली थिंग इज़ कि इसकी एक लिमिट होती है. ठीक है, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने दूसरे बिजनेसेस के बेसिस पे आप लिमिट रख लेते हो कि मे बी अप टू 5% ब्रेकेज तो होता ही है. सो ये आपका नॉर्मल लॉस है. बियॉन्ड दैट अगर लॉस होता है तो वो आपका एबनॉर्मल लॉस माना जाता है. ठीक है, सो नॉर्मल लॉस इज समथिंग विच इज़ नेचुरल टू द बिजनेस. सो इफ़ यू आर बाइंग 100 यूनिट्स ऑफ ग्लासवेयर एंड यू आर ब्रिंगिंग इट इन टू स्टोर्स, आप पास्ट एक्सपीरियंस से कहते हो कि जी 5% लॉस तो हमेशा ही हो जाता है, इतना ब्रेकेज होती है. सो आप कहोगे कि मेरे 95 यूनिट्स ही आ रहे हैं, क्योंकि 5 तो आप नॉर्मल मान रहे हो. हाँ, अगर इससे भी ज़्यादा लॉस हो जाता है, मे बी किसी ईयर में आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको सिर्फ 92 यूनिट्स मिलते हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा लॉस है ना 3 यूनिट्स का, ये एबनॉर्मल है. सो एबनॉर्मल लॉस का मतलब है समथिंग विच इज़ बियॉन्ड नॉर्मल. जो नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल है. Sometimes it is due to natural reasons also. Maybe it is due to earthquake, floods. It may be due to fire. It may be due to big theft. अब जो छोटी छोटी चोरियां हैं, पिल्फरेज नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके दुकान का, शॉप का ताला तोड़ के सामान उठा के ले लिया जाए, कोई चोरी कर ले, तो वो एबनॉर्मल लॉस है. सो चीज़ वही हो रही है, स्टीलिंग हो रही है, थेफ्ट है,
बट छोटी छोटी चोरियाँ नॉर्मल होती हैं, आपके बिजनेस ऐसा है, नेचर ऐसा है कि बहुत लोग आते जाते हैं, फुटफॉल बहुत है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके शॉप का मे बी सेफ वहाँ से जो सामान है उसको ताला तोड़ के अगर सामान निकाल लेते हैं, दैट इज़ एब नॉर्मल। सो एब नॉर्मल इज समथिंग विच इज़ above the normal limits और which is due to external reasons। वो आपके बिजनेस के नेचर में नहीं था, बट थेफ्ट हो गई, फायर हो गई, अर्थक्वेक हो गई, ये नेचुरल डिजास्टर भी आते हैं और एक्सीडेंट्स वगैरह भी इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द टू कैटेगरीज ऑफ लॉसेस, सो लेट अस डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। So number one is that normal losses are those losses which occur due to nature of the goods or the business involved, as I have given you example। एबनॉर्मल लॉसेज आर दोज विच आर आउटसाइड द बिजनेस। ये आपके आउटसाइड का मतलब ये नहीं कि आपकी शॉप के बाहर हो रहा है, आउटसाइड द बिजनेस मतलब आउटसाइड द नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का नेचर ऐसा नहीं था, लेकिन एक्सटर्नल रीजंस की वजह से ये लॉसेज होते हैं। So causes are due to the nature of product or business like loss of weight, drying, evaporation, loss due to pilferage, leakage etc. But abnormal losses के causes क्या है? External, fire, theft, earthquake. Okay. Now control. Can we control these losses? Normal losses we just can't control. आप इनको control नहीं कर सकते हो. It has to happen. अगर आपके से ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है, तो ड्राई फ्रूट्स ऐसा है जो बाय टाइम जो है और ड्राई होता जाएगा, तो आप इस लॉस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लॉस ऑफ वेट इज़ गोइंग टू हैपन। बट एबनॉर्मल लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं विद ड्यू प्रिकॉशंस। जैसे अगर आप अपने शॉप की सेफ्टी बढ़ा देते हो, आप वॉचमैन रखते हो, और मे बी आप CCTV कैमरास लगाते हो, तो आपका लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हो। आपने इन लॉसेस से कंट्रोल करने की पॉलिसी, आप इनको इंश्योर भी करा सकते हो। अवॉइड नॉर्मल लॉसेस के नॉट बी अवॉइडेड, इनको अवॉइड नहीं कर सकते। अगेन एब नॉर्मल लॉसेस कैन बी अवॉइडेड। अब जैसे जो कितने लॉसेस होते हैं, कई बार देयर इज़ अ फायर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल, आपका शॉर्टेज हो गई या कुछ उससे फायर होगी, तो अगर आप सही सिस्टम सेट करोगे, सही इलेक्ट्रिकल वायर्स लगाई होंगी, या आप अपने इलेक्ट्रिकल वायर्स की टाइम टू टाइम उनको चेक कराते रहते हो, प्रिकॉशंस रखते हो, फिर ये लॉसेस नहीं होते हैं, है ना। सो एबनॉर्मल लॉसेस कैन बी अवॉइडेड, इट कैन बी कंट्रोल्ड, बट नॉर्मल लॉसेस ना तो अवॉइड होंगे, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड ऑल्सो। इंश्योरेंस, नॉर्मल लॉसेस की इंश्योरेंस नहीं होती, एबनॉर्मल लॉसेस के लिए इंश्योरेंस भी होती है। Next is, how do we calculate normal losses? Since they are normal to the business, so we don't calculate them separately. Rather what we do, हम क्या करते हैं, we spread its cost over the remaining units. So the cost of remaining units is inflated. We say that normal loss is spread over the inventories. Like as I told you, suppose you bought 100 units and you are bringing them into your shop. You bought them say at the rate of 92. So you spent 9200 rupees. Okay. Now say in this transit, if you know that 5% breakage is normal, तो आप कहेंगे इतना तो नॉर्मल है, सो यू आर एक्सपेक्टिंग 95 यूनिट्स। सो जो कॉस्ट आपने स्पेंड की है, इसको आप 95 पे स्प्रेड करेंगे। सो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट पर यूनिट 92 रुपीज़ थी, अब ये आपकी इंक्रीज होके 93, 94 हो जाएगी। सो नॉर्मल लॉसेज आर नॉट कैलकुलेटेड सेपरेटली, दे आर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, रादर देयर कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग यूनिट्स। तो जो 5 यूनिट्स आप नॉर्मल लॉस मान रहे हो, इसकी कॉस्ट आप बाकी यूनिट्स पे स्प्रेड करके कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। एबनॉर्मल लॉसेज आर कैलकुलेटेड सेपरेटली। जैसे 100 यूनिट्स हैं, सेम 90 पे आपने खरीदे, यू ब्रॉट देम इनटू योर स्टोर्स, आप उन्हें शॉप में ला के रखते हो, उसमें से 10 यूनिट्स आर स्टोलन, इनकी चोरी हो जाती है। ठीक है, सो अब क्या होगा, 10 को आप एबनॉर्मल लॉस मान के जिस प्राइस पे ये क्वांटिटी थी उसी पे इसको वैल्यू करेंगे, ये नॉर्मल लॉस हो जाएगा। बाकी 90 यूनिट्स आर लेफ्ट विद यू, ये कहोगे ये मेरे स्टॉक में। सो सी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस एज इट इज़ रहा, इन्फ्लेट नहीं हुआ। नॉर्मल लॉस में प्राइस इन्फ्लेट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडजस्टमेंट। सो हाउ डू वी एडजस्ट? दिस लॉस इज नॉट कैलकुलेटेड सेपरेटली, रादर इट्स कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग यूनिट्स। एबनॉर्मल लॉस का क्या होता है, इट इज़ कैलकुलेटेड सेपरेटली, फिर आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हो, एंड देन इन P&L अकाउंट वी शो द नेट प्रॉफिट और लॉस रिजल्टिंग देयर फ्रॉम। जैसे आपके 10 यूनिट्स का लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस है 900, सो ट्रेडिंग अकाउंट में सिंस यू आर शोइंग हेयर दैट योर परचेजेज आर
100 यूनिट्स एट 90, बट ये तो आपके ट्रेडिंग के लिए तो अवेलेबल नहीं थे, 100 में से तो 10 का लॉस हो गया। सो यहाँ आप एबनॉर्मल लॉस बाय थेफ्ट लिखेंगे 10 यूनिट्स एट 90, ठीक है, ताकि आपका ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉपर ट्रेड बताए। इट विल शो कि 90 यूनिट्स आर अवेलेबल फॉर ट्रेड। नाउ व्हेन इट कम्स टू P&L, आपके पास लॉस है 900 रुपीज़ का। अगर आपने इंश्योरेंस ले रखी है, सपोज इंश्योरेंस कंपनी पेज यू 700 रुपीज़, सो क्लेम मिला 900 में से 700 तो हमारा सेट ऑफ हो गया, हमें क्लेम मिल गया, तो हमारा नेट लॉस जो है वो कितना आ गया, 200 रुपीज़ का, विच विल बी डेबिटेड, लॉस डेबिट होते हैं। सो इसे रिकॉर्ड करते हैं। ट्रीटमेंट इन अकाउंट, सो कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज बॉर्न बाय रिमेनिंग गुड्स। जो गुड आपके हैं, सही गुड्स हैं, उनको बियर करनी पड़ती है, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। बट अब नॉर्मल लॉस में ऐसा नहीं है, इनकी कॉस्ट सेपरेटली रिकॉर्ड होती है। सो पार्ट ऑफ कॉस्ट, नॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट। ये तो कॉस्ट का ही पार्ट है, क्योंकि आपने कॉस्ट ही इंक्रीज़ कर दी ना। जहाँ आपने 9200 रुपीज़ कॉस्ट ली थी 100 यूनिट्स की, अब यही कॉस्ट बन जाएगी 95 यूनिट्स की। सो इट इज़ ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट, बट एबनॉर्मल लॉस इज सेपरेटली चार्ज टू P&L। ये एक सेपरेट लॉस की तरह से रिकॉर्ड होता है। सो जर्नल एंट्रीज क्या है, नो सेपरेट एंट्री फॉर नॉर्मल लॉस, बट येस प्रॉपर एंट्रीज फॉर एबनॉर्मल लॉस। आप ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट दोनों में इसकी एंट्री करते हो। सो आई होप ये लॉसेस का पॉइंट आपको क्लियर है। सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टडिंग कि इफ़ वी हैव नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस, तो इससे हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन पर क्या इफ़ेक्ट होता है, नॉर्मल लॉस हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन को कैसे इफ़ेक्ट करता है, एबनॉर्मल लॉस कैसे करता है। बेसिकली वी आर हैविंग टू मेन एडजस्टमेंट्स, लॉसेज हैं और दूसरा है रिटर्न्स की एडजस्टमेंट। सो लॉसेज नाउ वी हैव अंडरस्टूड, नेक्स्ट टाइम हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझेंगे विद सम एग्जाम्पल्स। सो थैंक यू फॉर द डे।